हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है उसके हाथ में जी लग जाती है ना, तो वो खाना ठीक से नहीं खा पा रही होती, तो रूही जो होती है वो खुद अपने हाथ से जिया को खाना खिला रही होती है। उसके बाद जिया और रूही आ जाते हैं रूम में, और ये कुछ डिफरेंट स्टाइल से ही चॉकलेट खाते हैं ना। मतलब जिया जो होती है वो रूही के फेस पे चॉकलेट लगा देती है और फिर उसे मतलब चॉकलेट को खा रही होती है ना। सो ये लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा क्यूट क्यूट से मोमेंट्स को अपने इंजॉय कर रहे होते हैं। तो इतने में रूही जो होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोर्स तैयार किया ना, सरप्राइज़। तो जिया कहती है कि वाह, क्या सरप्राइज़ है बताओ। तो रूही कहती है कि चलो मेरे साथ। तो जिया कहती है अरे रे रे, बाहर नहीं यार, बाहर हम कुछ नहीं कर सकते, जो सब सरप्राइज़ है ना मुझे अंदर दे दो। तो रूही कहती है कि नहीं पागल, बाहर ही है ना वो सरप्राइज़, ही बाहर का है तो तुम्हें अंदर कैसे दे दूँ। तो उसके बाद रूही और जिया जाते हैं जी रूही की छत के ऊपर, और वहाँ पर है ना रूही ने मतलब थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह कर रखी होती है, और पेड़ पौधे मतलब एक डिज़ाइन में तैयार कर रखे होते हैं, और वहाँ पर नीचे गद्दे लगा रखे होते हैं ना, और वाइट चादर में होते हैं। तो जिया कहती हो वाह, मतलब यार तुम गलत फील्ड में आ गई ना, तुम्हें तो डिज़ाइनिंग या फिर इवेंट ऐसे उस कुछ में होना चाहिए था। तो रूही कहती है कि हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन ये आइडियाज़ मुझे पहले नहीं आते थे ना, पर जब से तुमसे प्यार हुआ है तब से ऐसे ही आते हैं बस। तो जिया कहती है कि हाय, सच कह रही हो। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स मेरी जान, सच ही कह रही हूँ। तो उसके बाद रूही जो होती है वो वहाँ से ना मतलब दो कोल्ड ड्रिंक के गिलास उठाती है, और ये दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूम रहे होते हैं ना, और थोड़ी थोड़ी सी बातें बातें कर रहे होते हैं। तो जिया कहती है कि यार इतनी इतनी देर हो गई मुझे यहाँ पे आए हुए, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे अभी तो आई हूँ। तो रूही कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ना, कि अभी तो तुम्हें आए हुए कुछ टाइम ही हुआ है। तो जिया कहती है लेकिन क्या करे जान, जाने का टाइम हो रहा है। तो रूही कहती है कि यार क्यों जाना है, रुक जाओ ना। तो जिया कहती है यार रुक तो जाती मैं, लेकिन जाना भी ज़रूरी है ना। तो रूही कहती है यार तुम्हें कौन सा कोई कुछ कहने वाला है, तुम तो खुद सबको बोलती रहती हो, तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। तो तुम रुक जाओ ना यार, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त और बिताना है। तो जिया कहती है यार बिताना तो मुझे भी है, मगर क्या करूँ ना, जाना पड़ेगा। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है, अब थोड़ी देर तो रुक सकती हो ना। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स। तुम्हें लगता है इतनी जल्दी चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के? ओ माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाऊंगी ना। अभी तो मैं तुम्हारे साथ थोड़े से और मतलब नट नट से मोमेंट्स एंजॉय करूंगी। तो रूही कहती है अजी जान आप कुछ भी कर लो, बस साथ में रहो मेरे। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं ना वो बैठ जाते हैं जी, और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, और ऐसे देखते देखते जो होते हैं ना वो लेट जाते हैं वहाँ पे, और फिर बस एक दूसरे को निहार रहे होते हैं। तो रूही कहती है कि क्या प्लान है। तो जिया कहती है वही जो तुम सोच रही हो। तो रूही कहती है मैं तो कुछ नहीं सोच रही। तो जिया कहती है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊँ। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स, आपके मुँह से सुनना ज़्यादा पसंद है ना। तो जिया कहती है वेल, सुनने से ज़्यादा अच्छा तो मज़ा दिखाने में और करने में आएगा ना। तो रूही जो होती है वो जिया के गाल पे हल्का सा मारती है और कहती है बदतमीज़ लड़की, देखो हम कहाँ पे हैं, कोई आ गया ना तो हमारी ये जो क्यूट क्यूट से मोमेंट है ना, ये क्यूट मोमेंट से परे हो जाएंगे। तो जिया कहती है कि यही तो डर है तुम्हें और यही डर है मुझे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद तो ये डर को ख़त्म करना पड़ेगा ना। तो रूही कहती है कि हाँ ख़त्म तो करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं हमारे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जिया कहती है कि मुझे किसी का पता नहीं, बट आई थिंक मेरे पापा तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना। तो रूही कहती है क्यों, तुम्हारी मम्मी नहीं करेगी? तो जिया का ना थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है, और वो बोलती है कि यार वो करे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना,
अगर वो ना करेंगी मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हाँ करेंगी मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके किसी भी ओपिनियन से मेरा कोई भी डिसीज़न आज तक चेंज नहीं हुआ। तो रूही जो होती है ना, वो जिया के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन जिया, तुम मुझे सच सच बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुम उनसे इतनी नाराज़ रहती हो? तो जिया कहती है कि क्या बात है? अच्छा रूही, तुम बताओ मुझे, वो मेरी क्या लगती है? तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यार, मैं क्या बताऊँ, वो तुम्हारी माँ लगती है, तुम्हारी मम्मी है वो। तो जिया जो होती है वो कहती है कि हाँ वो मेरी माँ लगती है, वो मेरी मम्मी लगती है, लेकिन उन्होंने क्या ये फ़र्ज़ निभाया है आज तक? क्या आज तक उन्होंने एक बार भी इस फ़र्ज़ को समझा या इसको निभाया? नहीं। जब उन्होंने इस फ़र्ज़ को समझा ही नहीं, निभाया ही नहीं, तो किस बिना पे? तो रूही जो होती है वो नज़रें नीचे कर लेती है ना। तो जिया जो होती है कहती है रुको मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। तो उसके बाद जो जिया होती है वो अपने फ़ोन को मतलब चालू करती है और उसमें से अपने अकाउंट्स डिटेल निकालती है ना, और रूही को दिखाती है कि ये देखो। तो रूही कहती है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में क्यों? तो जिया बताती है कि ये कीमत है, तुम्हें पता है ये कीमत है मेरे पेरेंट्स की, मुझे टाइम ना देने की कीमत है, ये बचपन से इकट्ठा कर रही हूँ मैंने। तुम देख लो, जितने इसमें ज़ीरो है ना उतने मेरी लाइफ में अंधेरे है। तो रूही जो होती है ना वो मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाती है, वो कहती है मतलब। तो जिया कहती है पापा ने खूब खूब कमाया, खूब अपना बिजनेस सेटअप किया, मम्मी ने खूब बिजनेस सेटअप किया, और मुझे क्या मिला? मुझे मुझे इन सब से पैसे मिले, प्यार तो मिला ही नहीं। पेरेंट्स का प्यार, उनका साथ कितना इम्पोर्टेंट होता है ना, मुझे पता है कैसे पता चला? जब मैं मेरे अकाउंट्स के इन ज़ीरोज़ को देखती हूँ। मेरे पास इतना पैसा है, अब तुम समझ सकती हो कि पेरेंट्स के प्यार की कीमत ये होती है, और वो मुझे मिला नहीं। और पापा से क्या उम्मीद करनी? पापा तो चलो ठीक है, पर माँ, उन्होंने भी सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल, अपने स्टेटस के लिए मुझे कभी टाइम ही नहीं दिया। मुझे तो ठीक से ये तक याद नहीं कि कब मैंने उनसे लास्ट टाइम बैठ के बात करी थी प्यार से, याद ही नहीं है। उन्होंने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी यार। शायद मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में होंगी, शायद तब वो मेरे साथ थी, या उससे भी पहले। या फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ पता है कब थी? जब तक मैं छोटी थी, आई थिंक 1-1.5 साल की। उसके बाद से तो मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने कब मेरे साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया। मैं रोऊं, चिल्लाऊं, बुखार में हूँ, जैसे भी हूँ, वो वो आती नहीं थी यार। वो आती थी तो सिर्फ कुछ पल के लिए, मानो कि जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो ना यार। मुझे संभालने के लिए भी इतने सारे लोग थे, लेकिन गले लगाने के लिए एक भी नहीं था यार। वही एक अकेलापन था मेरी ज़िंदगी में। उस अकेलेपन की वजह से न जाने मैं किन राहों पे चलती गई, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे लगा शायद किसी के टाइम की कीमत होती है, और मैंने इतने पैसे, तुम्हें पता है, जब भी मुझे पॉकेट मनी मिलती थी ना मैं उनको इकट्ठा कर लेती थी, और ये सोच के कि जब भी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो मैं अपने मम्मी पापा को दूंगी कि मम्मी पापा आपके एक एक घंटे की कीमत, पर प्लीज़ मुझे वो 1 घंटा दे दो। लेकिन कभी मिला ही नहीं यार। इकट्ठे करती गई, उनके टाइम की कीमत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आज भी मेरे पास इतने पैसे होने के बाद भी उनके टाइम को नहीं खरीद सकती यार। वो अभी भी मुझसे ज़्यादा ही है। तो रूही जो होती है ना वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं ना, मतलब भर गई होती है उसकी आंखें। तो जिया जो होती है वो देखती है, कहती है यार तुम क्यों इतनी इमोशनल हो रही हो? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार, तुम देखो, तुम मेरी साइड देखो। तुम्हें लग रहा है कि मैं रो रही हूँ, इमोशनल हो रही हूँ? नथिंग। ये सब तो मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया ना क्योंकि तुम ये जानना चाहती थी। और फ्यूचर में मैं रूही तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बारे में ज़िक्र ना करो। मैंने जो खोया है ना वो मैं जानती हूँ, बस मैं, और कोई नहीं जानता। चलो,
वैसे भी काफ़ी लेट हो गया ना, मैं घर चलती हूँ। तो जिया जो होती है ना वो उठने लगती है, तो रूही उसका ना हाथ पकड़ लेती है। और तो जिया कहती है कि क्या हुआ, तो रूही इशारे में कहती है ना कि बैठो। तो जिया बैठ जाती है और रूही जो होती है ना वो जिया को ना हक कर लेती है। तो उसके बाद जिया जो होती है वो भी रूही को ना हक कर लेती है। और ऐसे 5-7 मिनट तक ये ना हक करके होते हैं। तो रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि आई प्रॉमिस ना, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, कभी 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 छोड़ के नहीं जाऊँगी ना। और ना ही हमारे बीच का ये प्यार कभी कम होगा, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हर वक्त, हर पल, हर समय साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। तो जिया जो थी ना वो उसे बड़े प्यार से मतलब थोड़ा दूर करती है, कहती है कि यस, मैं भी यही चाहती हूँ ना कि हम दोनों कभी भी अलग ना हो, हर वक्त एक साथ रहें। और मैं तुमसे एक चीज़ कहूँ रूही। तो रूही कहती है हाँ बोलो। तो जिया कहती है यार, तुम्हें पता है मेरे लिए पैसों की कोई कीमत नहीं है, कोई 1% भी कीमत नहीं है मेरी लाइफ में इनकी। मैं चाहूँ तो इतनी इतनी तो वो रखती हूँ ना यार कि खुद अपनी दुनिया अलग से बना लूँ। और मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगी, मैंने सोच रखा है जिस दिन हम लोग शादी करेंगे, जिस दिन हम दोनों अलग रहेंगे, उस दिन मैं पापा की कंपनी, पापा सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग दुनिया बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। तो रूही जो होती है कहती है क्यों, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना सब कुछ किया है, तुम्हारे लिए तो किया है। तो जिया कहती है उन्होंने मेरे लिए तो उन्होंने मेरे लिए कुछ किया, सच में तुम्हें लगता है ऐसा? उन्होंने मेरे लिए सिर्फ मेरा बैंक बैलेंस रखा ना, और कुछ नहीं, इतना ही बस। तो रूही जो होती है कहती है यार ऐसा नहीं है, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। तो जिया कहती है यार मैं उन्हें बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ, ठीक है, उन्होंने ये सब कुछ अपने स्टेटस के लिए किया, मेरे लिए नहीं। अगर मेरे लिए किया होता ना तो वो एटलीस्ट मुझे थोड़ा तो टाइम देते। डैड से मैं सिर्फ इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मम्मी से ज़्यादा वो कम से कम मेरे साथ तो थे, वरना उनके पास भी इतना टाइम नहीं था। लेकिन जितना भी था उन्होंने मेरे को दिया, मेरे साथ रहे, मेरे साथ वक्त गुजारा। शायद इसलिए मैं डैड से भी इतना नाराज़ नहीं हूँ जितना मैं मेरी माँ से नाराज़ हूँ। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को दोबारा से हक कर लेती है और कहती है छोड़ो तुम इन बातों को, बकवास, तुम भी ना खाम खा खुद भी मूड ख़राब कर रही हो और मेरा भी कर रही हो, छोड़ो। तो जिया कहती है कि मैं तो छोड़ के ही बैठी हूँ यार, अब मुझे कोई सी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर तुम बताओ, तुम तुमने मुझे बताया नहीं ना यार तुम्हारा बर्थडे कब आता है। तो रूही कहती है कि तुमने भी तो नहीं बताया ना तुम्हारा बर्थडे कब आता है। तो जिया कहती है कि ठीक है, तो हम लोग अपने अपने तरीके से पता कर लेंगे ना कि कब कब बर्थडे आता है। तो रूही कहती है ओके, जैसा तुम ठीक समझो। तो उसके बाद जो रूही होती है उसकी मम्मी आ जाती है ना वहाँ पे। तो वो बोलती है कि अब तुम दोस्तों की बातें ख़त्म हो गई हो तो नीचे चलें। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। और जिया जो होती है वो अपनी गाड़ी की चाबी लेके जा रही होती है ना। तो रूही कहती है कि यार वो तुम्हारा चार्जर अंदर रह गया। तो जिया कहती है चार्जर, चार्जर में लाई थी। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स लाई थी यार, देखो अंदर रूम में है ना। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को रूम में ले जाती है। तो जैसे ही रूम में एंटर होते हैं ना तो रूही जो होती है वो गेट बंद कर देती है और जिया को पीछे से आके हक कर लेती है ना। तो जिया कहती है कि हाँ, अच्छा पहले ये तो बताओ मेरा चार्जर कहाँ है। तो रूही कहते हैं यार तुम्हारा चार्जर ये रहा ना, तुम्हारे चिपका हुआ है। तो जिया जो होती है कहती है अच्छा जी, ये चार्जर, मेरे को पता नहीं था ना ये चार्जर है, वरना मैं तो कब से अंदर आकर के अपने आप को चार्ज कर लेती। तो रूही कहती है कि अब क्या करें, मेरा मोबाइल डिस ही इतना है कि उसकी बैटरी हमेशा डिस रहती है। तो जिया कहती है कि सही कह रही हो तुम, कम ऑन, पीछे से चार्ज होगी या आगे से भी। तो रूही कहती है पीछे और आगे से क्या होता है। तो जिया कहती अरे बाबा यार, आगे 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 से दो ना। तो उसके बाद रूही जो होती है वो मतलब फ्रंट से जिया को ना हक कर रही होती है। तो रूही कहती है कि यार अभी थोड़ी देर पहले हमने एक दूसरे को इतना हक किया और फिर से
तो जिया कहती यार ये तो प्यार का असर है ना, कितना भी हक कर लो, किस कर लो, प्यार कर लो, साथ में टाइम स्पेंड कर लो, कम ही लगता है। तो रूही जो होती है वो थोड़ा ऊपर देखती है ना, मतलब जिया की साइड, कहती है क्या तो तुम सही रही हो, और जब तुम कह ही रही हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि यहीं रुक जाओ। तो जिया जो होती है वो कहती है यार फिर से वही यहीं रुक जाओ। तो रूही कहती है हाय। तो जिया कहती है यार मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गई ना। तो रूही कहती है क्या। तो जिया कहती है यार वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त की कल पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो तुम्हें चलना है वहाँ पे मेरे साथ। तो रूही कहती है कि नहीं मैं नहीं चलूँगी। तो जिया कहती है क्यों। तो रूही कहती है यार तुम्हारा दोस्त है, मैं थोड़ी ना जानती हूँ। तो जिया कहती है कि यार वैसे भी आज से तुम्हारी और मेरी चीज़ें एक ही तो हैं, और आज से भी बहुत पहले से एक ही है। तो मेरे दोस्त तुम्हारे दोस्त, और तुम चल रही हो, बात बस ठीक है। तो रूही कहती है ओके। तो उसके बाद जिया जो होती है वो चली जाती है, और रूही जो होती है वो भी मतलब अपने काम वाम में लग जाती है ना। सो नेक्स्ट डे होता है, और रूही जो होती है वो सुबह सुबह जिया को मैसेज डालती है, तो देखती है कि जिया का नेट ऑफ है। तो वो जिया के पास है ना कॉल करती है। तो जिया नींद में होती है ना, फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो। तो रूही कहती है ओ मेरी कुंभकर्ण उठ जा। तो तो जिया कहती है यार सोने दो ना यार, तुम ही ना क्या सुबह सुबह परेशान कर रही हो। तो रूही कहती है कि क्या परेशान कर रही हो, टाइम देखा है, उठने का टाइम हो रहा है और तुम अभी भी सो रही हो। तो जिया कहती है यार अब बाबा उठ रही हूँ उठ रही हूँ उठ रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। तो रूही कहती नहीं नहीं रुकूंगी, चलो खड़ी हो, अभी खड़ी हो जाओ, अभी खड़ी हो। तो जिया जो होती है ना वो फिर उठती है और कहती है तुम ना यार परेशान करती हो मुझे। तो रूही कहती है कि ऑफ कोर्स करूँगी, अब तुम्हें परेशान करने का तुमने लाइसेंस जो दे रखा है। तो जिया जो होती है वो कहती है चलो वैसे गुड मॉर्निंग मेरी जान। तो रूही जो होती है वो कहती है गुड मॉर्निंग बाबू। तो जिया कहती आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया। तो रूही कहती है कि यार वैसे ही मुझे क्या है ना, इंतज़ार 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 नहीं हो रहा था ना, इस वजह से मैं पूरी रात नहीं सोई। तो जिया कहती है कि अच्छा पूरी रात नहीं सोई, पर तुम्हारी आवाज़ सुन करके तो लग रहा है ना जैसे तुम खूब बढ़िया तरीके से सोई हो। तो रूही हंसती है, कहती है पता तो तुम्हें सब चल जाता है। तो जिया कहती है सही कह रही हो तुम, वैसे आज तुमने मेरी मॉर्निंग बहुत गुड बना दी। तो रूही कहती है कि कैसे। तो जिया कहती है ऐसे ना कि सुबह सुबह तुमने मुझे फ़ोन कर दिया, और सुबह सुबह मैंने मेरी जान की आवाज़ सुन ली, तो मॉर्निंग तो गुड होगी ना। तो रूही कहती है अच्छा कुछ भी फेंक रही हो ऐसे ही। तो जिया कहती है यार इसमें क्या फेंकना यार, अब जो सच है वो तो सच है ही ना। तो रूही कहती है नहीं कुछ भी सच नहीं है, बकवास है। तो उसके बाद जिया जो होती कहती है चलो अब तुमने तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया होगा और रेडी भी हुई होगी, तो मुझे भी नहा लेने दो। तो जिया जो होती है वो फ़ोन रख देती है और उसके बाद नहाने चली जाती है ना। तो जिया जैसे ही नीचे आती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो जिया जो होती है ना वो बोलती है कि मेरा नाश्ता मेरे रूम में भिजवा देना। तो उसके बाद जिया की जो मम्मी होती है वो क्या आवाज़ लगाती है ना कि जिया तुम यहीं खा लो। तो जिया ना रिप्लाई नहीं करती और सीधे रूम में चली जाती है। तो उसकी मम्मी ना थोड़ा परेशान हो जाती है, और उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं यार जब तुम्हें पता है वो ऐसी ही है तो तुम क्यों बार बार से मुझसे बात करके अपना मन दुखाती हो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि यार कम से कम एक उम्मीद तो है इस दिल में कि कभी तो वो मुझे माफ़ करेगी, कभी तो वो मुझे समझेगी। इसी वजह से बस हर बार कोशिश करती हूँ ना कि काश आज वो दिन हो जब वो मुझसे झगड़े और अपने मन की भड़ास निकाले, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप चली जाती है। तो उसके पापा जो होते हैं वो जिया की मम्मी को ना मतलब सपोर्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और देखना तुम एक दिन उसे पता चल जाएगा ना, उसे भी एहसास हो जाएगा। सो उसके बाद जिया जो होती है ना वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तो वो कहती है कि यार मेरी जान कहाँ है। तो उसके बाद वो रूही को ना वीडियो कॉल करती है और कहती है ओफो यार तुम ना इतनी देर से कहाँ हो। तो रूही कहती है यार मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तैयार कर रही थी ना। तो जिया कहती है सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़।
तो रूही कहती है यार हमने हमारे प्यार में सब कुछ किया, बस दो तीन चीज़ें नहीं करी। तो जिया कहती है 2-3 चीज़ें क्या क्या? तो रूही कहती है नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी ना, वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएगा। तो जिया कहती है अच्छा, पर कुछ हिंट भी तो दो। तो रूही कहती है नहीं दूंगी। और ऐसे कहने के बाद है ना वो फ़ोन कट कर देती है। तो जिया कहती है ओए हेलो सुनो कहाँ गई? तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो अपने फ़ोन का ना फेंकती कहती है यार ये लड़की ना मुझे परेशान करती है। यार हमने प्यार में क्या नहीं करा, सब कुछ तो कर लिया, कौन सी चीज़ पेंडिंग है पता नहीं। तो इतने में जिया के रूम का ना डोर नॉक होता है। तो जिया कहती है आ जाओ। तो वहाँ पर उनका ना एक सर्वेंट होता है। तो जिया कहती है कि हाँ बोलो। तो वो कहते हैं मैम ये आपके लिए एक चिट्ठी आई है ना। तो जिया कहती है मेरे लिए? और चिट्ठी किसने भेज दी? तो वो उससे लेती है और नाम पढ़ती है। तो उसके ऊपर लिखा होता है जी रूही। तो जिया जो होती है ना तुरंत लेटर को खोलती है और जो सर्वेंट होता है ना उसे कहती है ठीक है तुम जाओ। तो उसके जाने के बाद जिया जो होती है ना वो अपने रूम का डोर नॉक कर देती है और बेड पे लेट जाती है और उस लेटर को निकाल लेती है ना। कहती यार मेरी लाइफ का फर्स्ट लव लेटर तो ये पेंडिंग था। वाह रूही वो क्या कहूँ मैं, तुम तो ग्रेट हो ना, मैंने तो सोचा ही नहीं था। और वैसे भी हमारा फर्स्ट लव लेटर, वाह ये खुशी भी अच्छी है, अच्छी बहुत अच्छी खुशी है यार। चलो चलो अब मैं देखती हूँ ना इसमें क्या लिख रहा है। तो जिया जो होती है ना वो लेटर को खोलती है और उसमें पढ़ने लगती है ना। तो कुछ ऐसे लिखा होता है कि मेरी प्राण से प्रिय जिया, तुम कैसी हो? तुम अब मुझसे मतलब तुम तो अच्छी होगी और तुम अब सोचोगी कि मैं कैसी हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और घर पे सब कैसे हैं? मेरे घर पे तो सब कुछ कुशल मंगल है। और मैं तुम्हें बहुत बहुत याद करती हूँ ना, मेरा मन करता है कि अभी सारी नदियाँ पार करके तुम्हारे पास आ जाऊँ, इन झरने भंवरों के बीच हम दोनों कुछ वक्त बिताएं। तो जिया जब ये पढ़ते रहती वाह यार ये रूही को क्या हो गया, ये 90s में कहाँ पहुँच गई, नदी पार करके, अच्छा है अच्छा है। तो उसके बाद जिया जो होती है ना दोबारा से लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है और कहती है, मतलब लेटर पढ़ रही होती है ना कि तुम्हें पता है मुझे चांद में भी तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, जब रोटी खाने बैठती हूँ तो तुम्हारी याद आती है कि अगर तुम होती तो हम दोनों साथ खाते। और जब भी मैं घूमती हूँ फिरती हूँ तो मेरा मन करता है कि बस तुम हर पल मेरे साथ रहो, हम दोनों एक साथ रहें। और जब भी मेरे मम्मी पापा ये कहते हैं ना कि अब मुझे तो जाना है, तो मेरा मन करता है कि तुम बस अभी आ कर के मुझे ले जाओ ना। तो जिया जब भी सुनती है ना तो वो तो कूदने लग जाती है, ओए 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 यार ये लव लेटर भी क्या चीज़ है यार, इतना मज़ा तो बात करने में नहीं आता जितना लेटर पढ़ने में आ रहा है। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो लेटर को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करती है और कहती है कि यार लास्ट लाइन है, देखते क्या लिखा हुआ है। तो वो जब पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है ना कि मुझे आपकी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है ना कि मेरा क्या बताऊँ, बस दिल करता है कि अभी आपके नज़दीक आ जाऊँ और आपको अपने हृदय से लगा लूँ। तो जी कहते हृदय ये क्या चीज़ होती है? तो फिर दोबारा से आगे पढ़ना स्टार्ट करती है ना। तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है कि मुझे पता है तुम्हें हृदय का मतलब नहीं पता, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, हृदय का मतलब होता है दिल। तो ये कहती है ओ ओके आई सी, अब पता लग गया दिल होता है। तो ये आगे बढ़ती है कि मेरा मन करता है तुम्हें अपने दिलो जान से अपना बना लूँ और जो भी हमारे बीच में दूरियां हैं इन्हें ख़त्म कर दूँ और जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो जिया जब ये लेटर पढ़ती है ना तो वो मतलब खुशी के मारे ना फूलने से मारी होती है और कहती है यार अब मेरी लाइफ का फर्स्ट लव लेटर तो मुझे मिल गया, तो मुझे भी रूही को एक लेटर भेजना चाहिए ना। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो एक पेज लेती है और लिखना स्टार्ट करती है। कहती है यार पर मैं लिखूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इतने में रूही का ना फ़ोन बज जाता है, मतलब जिया का फ़ोन बजता है ना। तो जिया देखती है कि रूही का कॉल है तो वो तुरंत उठाती है और कहती है यार तुम्हें कैसे पता?
तो रूही कहती है क्या? तो जिया कहती है यार मैं तुम्हें अभी इतना मिस कर रही थी ना, मैंने तुम्हारा भी लेटर पढ़ा। तो रूही कहती है अच्छा तुमने पढ़ लिया, मिल गया तुम्हें? तो जिया कहती है हाँ मिल गया। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पेंडिंग लव लेटर था? तो रूही कहती है यार एक चीज़ बताओ, अगर मैं तुम्हें बताती तो ज़्यादा खुशी होती या फिर जब तुम्हें मिला तो ज़्यादा खुशी हुई? तो जिया कहती ऑफ कोर्स यार, जब मुझे मिला ना तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई। तो रूही कहती है वही तो, कुछ चीज़ें मिलने पे ज़्यादा मज़ा आता है ना बाकी उन्हें सुनने से। तो जिया कहती है वैसे क्या तो तुम सही रही हो ना, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो रूही कहती है क्यों? तो जिया कहती है यार वो क्या है ना, अगर तुम्हें ये याद नहीं आता तो मैं लव लेटर वाली फीलिंग को एंजॉय नहीं कर पाती। तो रूही कहती है अरे यार ये तो मुझे कब से याद था ना, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और हम दोनों कभी ऐसे डिस्टेंस में भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने लव लेटर भेजा ही नहीं। और अभी तुम मुझसे थोड़ी सी दूर हो, ज़्यादा दूर तो नहीं कह सकते लेकिन मतलब इतनी दूर तो ना कि मैं तुम्हें लव लेटर भेज सकती हूँ। तो जिया कहती है वैसे तुमने तो मुझे लव लेटर की खुशी दे दी तो मैं भी तुम्हें दे दूँ? तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यार, मैं भी तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे भी उस खुशी को महसूस करना है ना। तो जिया कहती है ठीक है फिर तुम फ़ोन रखो और मुझे लिखने दो। तो रूही कहती है यार पता नहीं क्या लिख के भेजोगी तुम? तो जिया कहती है कि जो भी लिख के भेजूँगी अच्छा ही भेजूँगी, माना कि मेरे को हिंदी थोड़ी मतलब टूटी फूटी सी है मगर हाँ आती तो है कम से कम। तो उसके बाद रूही और जिया मतलब फ़ोन कट कर देते हैं और जिया जो होती है ना वो लेटर लिख रही होती है। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सॉरी यार अगर वीडियो मतलब लेट डल रही है इस वजह से आप लोग गुस्सा हो तो क्या करूँ यार, हमारे यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है ना, इस वजह से वीडियो के मतलब यूट्यूब पे अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और प्लीज़ यार आपको ये लव लेटर वाला पार्ट कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सॉरी वंस अगेन।